फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम Mk1 Dol स्टार्टर टेस्टिंग मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से किया जाता है। यदि आपका मोटर स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन से टर्मिनल्स किस तरह से चेक करना होगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी। देखिए, अभी हमारा मोटर स्टार्टर रनिंग में है। नॉर्मली स्टॉप करने के लिए जब हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं तो मोटर स्टार्टर हमारा स्टॉप हो जाता है। तो यदि आपका मोटर स्टार्टर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कौन कौन से टर्मिनल्स चेक करना होगा, किस तरह से प्रॉपर रिपेयरिंग की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसका ओवरलोड रिले सेक्शन होता है, यह इसका कॉन्टेक्टर सेक्शन होता है जहां से मोटर टर्मिनल पर कनेक्शन जाएगा। ये एनवीसी कॉइल होती है, इसमें जब वोल्टेज आता है तो हमारा मोटर स्टार्टर ऑपरेट होता है। ठीक है, किस तरह से कनेक्शन किया है, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पावर वायरिंग RYB ओवरलोड रिले के इनपुट पर कनेक्ट किया है। जब हमारा मोटर स्टार्टर ऑन होगा, देखिए मोटर स्टार्टर ऑन हुआ है तो RYB जो थे वो यहाँ से ये पावर टर्मिनल है, जहाँ से RYB हमारे मोटर टर्मिनल पर जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल इसकी पावर वायरिंग होती है। कंट्रोल वायरिंग काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले देखिए, हमारा मोटर स्टार्टर में हमें 2 फेज़ कनेक्ट करना होगा क्योंकि एनवीसी कॉइल 500 वोल्ट की है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली 2 फेज़ हमें कनेक्ट करना होगा। तो एक फेज़ यहाँ से B फेज़ डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। ओवरव्यू के लिए समझ रहे हैं, यहाँ से R फेज़ लिया, इसे P4 टर्मिनल पर कनेक्ट किया। ठीक है, ये इसका एनो टर्मिनल होता है P3 के साथ। क्या होता है, जब हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आती है और यहाँ से एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, ये P2 पर आया। P2 और P1 NC रहते हैं। ठीक है, NC से ये सप्लाई कंटिन्यू सप्लाई पास होगी और यह आ जाएगी नॉर्मली हमारी एनवीसी कॉइल में। तो एक फेज़ हमारा कंट्रोल होते हुए आता है और एक फेज़ हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अब होल्डिंग किस तरह से दी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टर स्टॉप हो गया। होल्डिंग किस तरह से दी है, तो होल्डिंग देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर देखिए, ये जो टर्मिनल है हमारा, जैसे मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया तो यह पॉइंट और यह पॉइंट आपस में एनो रहते हैं। ठीक है, जब मोटर स्टार्टर ऑन होता है तब यह NC हो गए। ठीक है, तब यह NC हो गए और यह जब NC हुआ तो यहाँ की सप्लाई कंटिन्यू आएगी। ठीक है, मोटर स्टार्टर जब ऑपरेट हो गया तो जो कॉन्टेक्टर का 4th टर्मिनल है यहाँ पर सप्लाई आएगी, यहाँ से NC हो गया है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक कनेक्टर लिया और इसे P3 पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जहाँ से इसमें होल्डिंग कंटिन्यू जाती रहती है। जब मोटर स्टार्टर को एक बार ऑपरेट किया तो इसे होल्डिंग यहाँ से होती हुई यहाँ पर हमें मिल जाएगा और हमारा स्टार्टर नॉर्मली होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली सिंपल सी वायरिंग होती है। अब यदि आपका मोटर स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना है, वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप चेकिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले एनवीसी कॉइल ऑपरेट हो रही है या नहीं, यह देखिए। ठीक है, यदि एनवीसी कॉइल ऑपरेट हो रही है तो एनवीसी कॉइल एकदम ओके है। यदि नहीं हो रही है, ठीक है, एनवीसी कॉइल यदि ऑपरेट नहीं हो रही है तब आपको क्या करना है, देखिए नॉर्मली आप टेस्टर के ज़रिए चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो फेज़ रहेगा वो रिटर्न होकर आएगा। तो आपको मल्टीमीटर के ज़रिए ही चेकिंग करना होगी। ठीक है, नॉर्मली टेस्टर के ज़रिए, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ जो हमने डायरेक्ट दिया है वो रिटर्न होकर आएगा। ठीक है, तभी हमने सप्लाई को स्टॉप कर दिया। अब चेकिंग किस तरह से की जाएगी, नॉर्मली यदि सिंगल फेज़ स्टार्टर होता तो आप नॉर्मली चेकिंग कर सकते थे, बट क्योंकि हमारे पास 2 फेज़ हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो नॉर्मली आप टेस्टर के ज़रिए चेकिंग नहीं कर सकते। मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर लगाइए। यदि एनवीसी कॉइल आपकी ऑपरेट नहीं हो रही है तब क्या करना है। ठीक है, यदि ऑपरेट नहीं हो रही है तो यहाँ पर वोल्टेज चेक कीजिए। यदि वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी एनवीसी कॉइल ऑपरेट नहीं हुई तो एनवीसी कॉइल आपकी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, यदि एनवीसी कॉइल ऑपरेट हो रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स चेक करना, पावर टर्मिनल देखिए, फर्स्ट टर्मिनल की कंटिन्यूटी फर्स्ट के साथ आएगी। जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो कॉइल को हमने मैनुअली ऑपरेट कर दिया, पावर सप्लाई को बंद कर दिया है। ठीक है, सेकंड टर्मिनल को चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब कॉइल ऑपरेट होगी तो यहाँ की कंटिन्यूटी यहाँ पर आएगी। ठीक है, थर्ड को चेक कर लेते हैं। जब मोटर स्टार्टर ऑन होगा तब यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आएगी। यदि सप्लाई नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपका कॉन्टेक्ट्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं। यदि सप्लाई आ रही है तो आपके पावर टर्मिनल एकदम ओके हैं। तो सबसे पहले पावर टर्मिनल की हमारी चेकिंग हो चुकी है। कंट्रोल टर्मिनल की चेकिंग कर लेते हैं। ये नॉर्मली NC रहता है, P1 और P2 नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाएगी। जैसे स्टॉप पुश बटन प्रेस करते सप्लाई कटअप हो जाएगी।
ठीक है, सप्लाई कट हो रही है, दैट मीन्स P1 और P2 NC जो है वो एकदम सही है। अब P3 एंड P4 को चेक कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई स्टॉप रहेगी। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूटी आना चाहिए। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, दैट मीन्स P3 एंड P4 भी हमारे एकदम ओके, एनो टर्मिनल भी ओके है। यदि कंटिन्यूटी नहीं आती है बटन प्रेस करने पर भी तो आपका एनो ख़राब होगा। अब यहाँ पर देखिए P4 और कॉन्टेक्टर का 4th टर्मिनल नॉर्मल कंडीशन में एनो रहते हैं। जब मोटर स्टार्टर ऑन होगा तब NC में जाएंगे। तो मोटर स्टार्टर को देखिए मैनुअली ऑपरेट कर हम देख रहे हैं, तो कंटिन्यूटी आना चाहिए। जब मोटर स्टार्टर को ऑन किया जाएगा तब कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, दैट मीन्स यह टर्मिनल भी ओके है। और NVC कॉइल को आप यदि रेजिस्टेंस के ज़रिए चेक करना चाहें तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस आ रहा है, यदि रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी NVC कॉइल एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, ओपन नहीं आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल्स की भी चेकिंग कर ली है, एकदम ओके है। ओवरलोड रिले का थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं। यदि आपके एनो और NC वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपका एनो टर्मिनल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बटन को प्रेस करने पर इस तरह से मैकेनिज्म रहता है। देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है। यदि किसी वजह से आपका ये कॉन्टेक्ट कार्बनाइज हो गया है या डैमेज हो चुका है तब आपका एनो वर्क नहीं करेगा। तो उसे आप MD पेपर से रगड़ कर या CRC के ज़रिए क्लीन कर लीजिए। मैक्सिमम केसेस में आप इस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यदि एनो वर्क नहीं कर रहा है तो इस कॉन्टेक्ट को चेक कीजिए, कॉन्टेक्ट की कंडीशन किस तरह है, ठीक है। यदि NC काम नहीं कर रहा है तो NC में क्या रहता है, ये जो कॉन्टेक्ट है आपस में बना हुआ रहता है इस तरह से। जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तब ये कॉन्टेक्ट ब्रेक होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टेक्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो यदि आपका NC वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। यदि कॉन्टेक्ट्स कार्बनाइज हो गए तो आप इसे रिपेयर कर लीजिए, आसानी से CRC के ज़रिए क्लीन कर लीजिए, MD पेपर के ज़रिए कॉन्टेक्ट्स को क्लीन कर लीजिए, आपका NC भी ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एनो और NC वर्क नहीं कर रहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ट्रिप सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, जो आपका ओवरलोड रिले में देखिए 3 फेज़ रहते हैं। तो 3 फेज़ के लिए इस तरह से 3 कॉन्टेक्ट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, R, Y और B 3 फेज़ के लिए कॉन्टेक्ट्स दिए गए। साथ में एक रॉड दी गई है जिस पे कॉपर की वाइंडिंग की गई है स्ट्रिप पर। अब क्या होगा, जब इन कॉन्टेक्ट्स में करंट का फ्लो होता है तो इस स्ट्रिप में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो इस तरह से ये यदि ज़्यादा करंट जाएगा तो इस तरह से स्ट्रिप आगे की तरफ जाएगी और हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा। देखिए एक बार देखिए, स्ट्रिप जब आगे जाएगी तो रिले हमारा ट्रिप हो रहा है, और जब स्टॉप पुश बटन प्रेस करते तो रिले एकदम ओके हो जा रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो रिले में ट्रिप मैकेनिज्म किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से आप मोटर स्टार्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं और किस तरह से रिपेयरिंग की जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन